नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन के बारे में, जीके के क्वेश्चन। और ये मॉडल टेस्ट होंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के और लेखपाल के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, कहाँ से किया था? तो ये किया था साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त हुआ था? मतलब कौन सा विद्रोह हुआ था, ये पूछा गया यहाँ पर। तो ये विद्रोह हुआ था नील उपद्रव हुआ था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया से उधार ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो उनको कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, जो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में उसको त्याग दिया था। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? कहाँ कहाँ पर है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक, एलोरा और अजंता, यहाँ पर हैं। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, इसका नाम क्या था? देखिए, अभी कुछ साफ नहीं दिख रहा हो सकता है आपको, तो आप इसकी क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, कल से आपको सही मिलेगा वीडियो। 1838 में हुई थी, इसका पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय पूछा गया, ठीक है, तो भारतीय यहाँ पर हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, और अगर भारतीय ना लगाओ तो एनी बेसेंट, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सरोजिनी नायडू। 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? इसका नाम पूछा गया है, तो इसका फारसी अनुवाद का नाम है रजमनामा। महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे पूछा गया है। इनके वंश का नाम था कुषाण। कनिष्क जो थे कुषाण वंश के थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। जब पानीपत का युद्ध हुआ था तब मराठा पेशवा कौन था? पानीपत के युद्ध के समय मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड डफरिन की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण शर्मा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था? अंगीकार पूछा गया, तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, ये किसने दिया था? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ले गया था। 16 का आंसर चौथा हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी फर्रुखसियर ने। इसने एक फरमान जारी किया था 1717 में। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या था? क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसका मुख्य कारण था इसके बहिष्कार का। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ मॉन्टफोर्ट सुधारों से किया गया था प्रारंभ। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य पहले शामिल नहीं थे।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए, सोवियत संघ रूस से। और मौलिक अधिकार पूछा है तो अमेरिका USA के संविधान से लिए गए। ठक्कर आयोग किस मसले की जांच के लिए बैठाया गया था? तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसके लिए इनकी जांच के लिए बैठाया गया था ठक्कर आयोग। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं की फ़ोटो पहचान पत्र दिए हैं? मतदाताओं को फ़ोटो पहचान पत्र दिए सबसे पहले हरियाणा राज्य ने। एकमात्र भारतीय महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष रही हैं या बनी थी, उनका नाम पूछा गया यहाँ पर। उनका नाम था डॉक्टर सुशीला नायर। निम्नलिखित में से कौन आधारभूत मानवतावादी का प्रतिपादक था? आधारभूत मानवतावादी का प्रतिपादक इसमें थे MN रॉय। यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, एक दूसरे को दोनों लोग देते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नरेशों की हस्तपाठी तथा अन्य सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया था? तो ये हुआ था संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय अध्यक्ष पूछे गए 28 का, इसमें तीसरा हो जाएगा नागेंद्र सिंह। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किसमें की गई थी? 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। विधायिका सभा के किस दिन संविधान स्वीकार किया था? संविधान स्वीकार किस दिन किया था पूछा गया है। 30 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? शिल्पकार कहा जाता है बाबा भीमराव अम्बेडकर को। 31 का इसमें तीसरा सही हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बर्फीला तूफान, बर्फानी तूफान। निम्न में से किसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है? तो उसमें होता है सबसे अधिक टॉर्नेडो का। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं निम्न दाब की तरफ। थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? इसका बनने का कारण है चालन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है। फार्मूला याद रखिए NOAC, ठीक है। पहले नाइट्रोजन है सबसे अधिक, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टॉन है। इस तरीके से याद रखिए NOAC करके। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये कहाँ पर आता है? 37 का फर्स्ट इसमें से हो जाएगा। कैरिबियन सागर में ज़्यादातर आता है ये। वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है? तो सूर्योदय के ठीक पूर्व इसका निम्न तापमान अंकित किया जा सकता है। निम्न ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ कौन से होते हैं? वर्षा मेघ उनको कहते हैं जो भी पानी बरसते हैं सबसे नीचे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है, कहाँ पर होती है? तो ये होती है 60 अंश दक्षिणी अक्षांश पर। 40 का तीसरा से हो जाएगा। सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर पानी हमेशा बरसता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को कहते हैं लानोज। डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को, ठीक है। पंपाज जो होते हैं वो अर्जेंटीना में होते हैं। प्रेरीज होते हैं उत्तरी अमेरिका में होते हैं। लानोज होते हैं वेनेजुएला में। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। 43 का चौथा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है ये नेताजी सुभाष रोड। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अर्थव्यवस्था में होती है, कब होती है? जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तो वो टेक ऑफ अर्थव्यवस्था में होती है। 45 का चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्क आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 46 का फर्स्ट क्षेत्रीय सहयोग के लिए आरंभ किया गया था। योजना के अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
पहला व्यक्ति था जोसेफ स्टालिन। स्टेट ड्यूटी क्या है? स्टेट ड्यूटी है एक प्रकार का राजकर है ये। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो ये लिखा होता है 15 भाषाओं में। 49 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महंगाई का कारण होता है। महंगाई का कारण क्या हो जाएगा? कम उत्पादन होगा तो महंगाई ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी तो महंगाई पर आवृत्ति बढ़ जाएगी। उत्पादन अगर कम होगा। बजट घाटा का संबंध होता है किससे? निम्नलिखित के आय तथा व्यय के अंतर से। बजट घाटा का संबंध किससे होता है? ये होता है दोनों रेवेन्यू तथा पूंजी खातों के आय तथा व्यय के अंतर से होता है। अधिस्थिति लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी से क्या अभिप्राय है? अधिस्थिति से क्या मतलब है? 52 का मतलब हो जाएगा पूर्व सूचना रहित। अर्थव्यवस्था योजना संबंधित है किससे? 53 संसाधनों के बंटवारों से। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के होता है। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? आनुवांशिक के लिए डीएनए होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है। जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसका रक्तचाप घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण किया था 59 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? देखिए अभी राज्य जो है वो 28 हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 29वां राज्य जो बना था तो ये बना था हमारा तेलंगाना। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? थायराइड की अगर कमी हो जाए तो गलकंड रोग हो जाएगा। घरेलू मक्खी के कारण क्या हो जाता है? घरेलू मक्खी के कारण होता है हैजा रोग। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की किस पर निर्भर करता है? आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, सभी पर। तो ये निर्भर करता है आयु पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? हीमोफीलिया रोग आनुवांशिक रोग होता है। बच्चों माता पिता से बच्चों में पहुंचता है। जीव मंडल बनाता है जलमंडल से, भूमंडल से, वायुमंडल से। तो ये सारे 65 इसमें ऑप्शन चौथा से हो जाएगा। सभी को मिलाकर जीव मंडल बनता है। जराविक 7 क्या है? जराविक 7 राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा। कृत्रिम हृदय है ये जराविक 7। अगला क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? अंडे में विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है? विटामिन के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 68 का चौथा। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में 69 का ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, मायोसिन पाया जाता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का हिस्सा जो होता है तना, वो खाया जाता है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती? तो इसमें 72 ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा 72 बार। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था। करीब आपको 40 सेट मिलेंगे जब तक एग्ज़ाम होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने ग्रुप में, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।